नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज के कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। बिहार से आए व्यापारी से 3 लाख की हुई लूट, पुलिस ने स्कॉर्पियो सहित आरोपियों को किया गिरफ्तार। तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को मारी टक्कर, ई रिक्शा चालक की हुई मौत। नशे में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, 50,000 के अर्थदंड से किया दंडित। और अब खबरें विस्तार से। बीएल पब्लिक स्कूल में बुधवार को साइबर सुरक्षा विषय पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आईपीएस कांबले शरण गोपीनाथ, एडिशनल एसपी अलवर सिटी उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को बढ़ते साइबर अपराधों, ऑनलाइन ठगी, सोशल मीडिया सुरक्षा तथा डिजिटल सतर्कता के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी। मंच संचालन कनन मैडम द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में स्कूल के निदेशक सुनील बिलखा ने साइबर क्राइम जैसे महत्वपूर्ण विषय पर विद्यार्थियों को जागरूक करने हेतु एडिशनल एसपी कांबले शरण गोपीनाथ का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सतर्क रहना बेहद आवश्यक है। पेमेंट नहीं हुआ, फिर मुझे लगा कि मेरे बैंक अकाउंट में कुछ ना कुछ इश्यू है। मैं ब्रांच मैनेजर से मिला, उन्होंने कहा कि आपका अकाउंट जो है वो इस कंप्लेंट फ्रीज हुआ है। उसके बाद मैं आपके थाने में आता हूँ, मेरा जो अकाउंट है वो शुरू करा के गए। तो दोनों केस में जो है आपको लोकल थाने बाद में आराम से लेटर लिखना है, बट सबसे पहले 1930 डायल करना है जब आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है। अब साइबर फ्रॉड के साथ मैं और एक चीज आपको कहना चाहूंगा, बीइंग पुलिस मुझे बताना जरूर लगता है कि हेलमेट। क्यों मैं ये कहता हूं कि बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि कभी किसी की जान जाती है तो कहते कि यार इसने हेलमेट पहना होता तो ये बच जाता। आपने सुना होगा, है ना? दूसरा ये कहते हैं कि यार इसका एक्सीडेंट हुआ, इसकी डेथ हो गई, ये दारू पी के गाड़ी चला रहा था। ये दो कॉमन चीजें बहुत बार आपको दिखती है। और तीसरी चीज है जो हम युद्ध करते हैं, जो गाड़ियां रैशलेसली चलाना, स्पीड के साथ चलाना, 2-2-3-3 लोग बिठा के जाना, रॉन्ग साइड से चलाना, स्टंटबाजी करना, इसकी वजह से जान जाती है। तीसरी वाली जो चीज है ना, वो तो मैं कहता हूं कि आप हल्के में अपनी जो लाइफ है वो गंवा दे रहे हो। तो इन तीनों चीजों को लेकर आपको खुद अलर्ट होना है, आपको खुद उसकी जिम्मेदारी लेनी है। क्योंकि सोसाइटी में देखिए, मैं सबसे पहली बात बताता हूं कि पुलिस को क्या काम दिया है। पुलिस को यह काम दिया है कि अगर कोई इस नियमों का पालन नहीं करता है तो आप दंड करो, चालान बनाओ। पर हम यहां आपको आके ये बता रहे हैं कि आप ना पहनो, एक्चुअली वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये तो पहले आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। आपकी जान है, आपके फैमिली का मेंबर है, आपके परिवार का मेंबर है, परिवार का सदस्य है, तो ये पहले आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो इस बात को आप समझिए कि जो भी कोई गाड़ी चला रहा है, आगे आपके पिताजी बैठे हैं, मदर बैठी है, पीछे आप बैठे हो, तो दोनों को हेलमेट पहनना जरूरी है। आपको उनको बताना होगा कि हेलमेट पहनिए। दूसरी चीज, जो भी कोई दारू पीकर गाड़ी चला रहा है, परिवार में होगा, दोस्त में होगा, आपके गांव में होगा, उसको बताना है। ये वन ऑफ द मेन रीजन है एक्सीडेंट का। और तीसरी चीज, जब आप खुद देखते हो कोई रैशलेसली गाड़ी चलाता है, निग्लिजेंटली गाड़ी चलाता है, कोई डेंजरस स्टंट करता है, यू हैव टू टेल देम दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट राइट स्पिरिट, दिस इज नॉट, मतलब इसको ये नहीं कह सकते कि एक सेंसिबल सिविक बंदा जो है ये कर सकता है। अलवर शहर के मालन की गली स्थित संतोषी माता मंदिर के सामने राधा कृष्ण मंदिर में पुजारी के निज स्वार्थ के चलते नगर निगम के बिना अनुमति के करवाया जा रहा निर्माण कार्य पर नगर निगम अधिकारी निशा लखानी द्वारा कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर कार्य को रुकवाया गया। वहीं निर्माण कार्य में इस्तेमाल हो रहे सामान को जब्त किया गया। पड़ोसियों का कहना था कि ये संपत्ति पुजारी की निजी नहीं है, ये एक मंदिर की संपत्ति है जिसे ये मालिक वन बेचने की फिराक में है। पूर्व में भी ये ऐसा कार्य कर चुका है। मंदिर में भी ये पड़ोसियों को पूजा अर्चना करने नहीं देता। मौके पर पहुंचे अधिकारी निशा लखानी ने आश्वासन दिया कि कार्य रुकवा दिया गया है। यदि ये फिर कार्य शुरू करता है तो इस पर दंडनात्मक कठोर कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम पूनम शर्मा है।
मैं मालन की गली संतोषी माता की मंदिर के सामने रहती हूँ। हमारे घर के पास में मंदिर है राधा कृष्ण जी का, उसमें रघुवीर स्वामी है जो दुकानों को तोड़कर इस पे अवैध कब्जा करना चाह रहा है। जो इसको क्या है, तोड़ के मतलब इसको मकान बना के इसको बेचने की कोशिश कर रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि जो मंदिर है मंदिर ही रहे, इसको अवैध रूप से बेचे नहीं इसको मतलब। और ये ना किसी को पूजा करने देता है ना कुछ करने देता है और गाली गलौज देता है। ये किसका मंदिर है और ये कौन व्यक्ति है जो बना रहा है? ये रघुवीर स्वामी है जो बना रहा है, राधा कृष्ण जी का मंदिर है ये। पहले भी पता लगा कि यहाँ पे हाँ, पहले इसके पास में पहले भी हमने काम 1-1.5 साल पहले इसको रुकवाया था। इसने कहा था मैं परमिशन ले लूंगा, इसने कोई परमिशन नहीं ली, बिना परमिशन के ये काम कर रहा है। अब क्या लगता है काम रुक गया है, लेकिन अभी अब हमने बना हुआ है जो इसके क्या आप विरोध करते हैं? हम तो सर इसका विरोध कर रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं, हमने मैम से भी ये कहा है मैम कोई दिक्कत नहीं है, बस ये खाली रुक जाए और इसमें मंदिर को मंदिर ही रहने दिया जाए। इसको खाली ये नहीं कि इसका पट्टा बनवा ले फिर इसको बेच जाइए, क्या अवैध रूप से इसके पट्टे बनवा लेता है नीचे नीचे, हमें पता चलता है नहीं। तो आप भी इस मंदिर में रह रहे हो? हाँ। आपको कौन, आप जो मंदिर में रहते हम इसी मंदिर में रहते हैं। हम इस मंदिर में, मैं तो पैदा यहीं पे हुई इस मंदिर में, हम तो जन्म से यहीं पे रह रहे कौन सी जगह है हैं। ये मालन की गली संतोषी माता की मंदिर के कितने दिन से चल रहा था ये काम? ये काम चल रहा है सर 3-4 दिन से। इसने जल्दी जल्दी काम चालू करा है, इसमें कम से कम 10 मिस्त्री लग रहे थे। किस तरीके का यह सूचना मिली आपको यहाँ पे? हमारे पास शिकायत आई थी मोहल्ले वासियों की कि ये मंदिर में ही दुकान निर्माण का कार्य कर रहे हैं। उस पर सुबह हमारे जो एम्प्लॉई है वो इनको समझा के गए कि आप इस कार्य को रोक दीजिए, लेकिन उनके जाते ही इन्होंने दोबारा से अपना कार्य स्टार्ट कर दिया। फिर हमारी टीम जब आई तो ये कार्य कर रहे थे, इसलिए हमने इनका सामान जब्त किया है और अभी इनको नोटिस जारी किया जा रहा है। किस चीज का मंदिर है मैडम जी? ये संतोषी माता का मंदिर है। ये मैडम जो ये कार्रवाई आपने की है और यहाँ पर निर्माण हो चुका है, इसका क्या रहेगा अब जो निर्माण किया जाएगा? अब वो ऊपर स्तर पे डिसीजन लिया जाएगा क्या रहेगा। अभी तो हम इनको नोटिस जारी करेंगे, फिर ये जवाब प्रस्तुत करेंगे कि इन्होंने इस तरह का निर्माण कार्य क्यों किया है, उसके बाद ही अगली कार्रवाई होगी। यदि आगामी भी दोबारा ऐसा किया जाता है फिर आगे दंड क्या रहेगा इसमें? कार्रवाई? अभी तो हमने रोकवा दिया है और नोटिस भी इसीलिए जारी कर रहे हैं कि अभी इसको आप स्टार्ट मत कीजिए जब तक आप जवाब नहीं देंगे। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के कस्बा अलावड़ा में 6 वर्ष पूर्व पीएचसी को सीएचसी क्रमोन्नत कर दिया, लेकिन तत्कालीन सरकार और वर्तमान सरकार ने सीएचसी पर रोगियों के लिए सुविधाएं देने पर ध्यान ही नहीं दिया। दुर्घटना से इमरजेंसी में आए रोगियों को इलाज ही नहीं मिल पाता, उन्हें बिना एडमिट किए रामगढ़ अलवर भेज दिया जाता है। मंगलवार रात 12 बजे के लगभग कस्बे की एक महिला भारतीय को बेहोशी की हालत में अलावड़ा सीएचसी लाया गया। वहां ड्यूटी पर कोई डॉक्टर नहीं था, केवल स्टाफ मिला। गौरतलब है कि अलावड़ा सीएचसी पर केवल ओपीडी के समय में ही रोगियों का उपचार किया जाता है। बीपी और शुगर जांच के साथ यहां सीएचसी में रक्त की जांच के लिए सीबीसी मशीन ही उपलब्ध नहीं है और न ही एक्सरे मशीन उपलब्ध है। इस बारे में ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमित राठौर से बात की तो उन्होंने कहा कि सीएचसी पर स्टाफ मिला था, डॉक्टर नहीं मिला। उन्होंने सीएचसी प्रभारी को पाबंद किया है कि सीएचसी पर एक डॉक्टर जरूर रहना चाहिए। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है।
साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊटी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरसौली कस्बे में स्थित फाटक संख्या 87 को बंद किए जाने के प्रस्तावित योजना के विरोध में मंगलवार को हरसौली ग्रामवासियों ने जोरदार आपत्ति जताई। परगना अध्यक्ष जीतराम नंबरदार के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर के रेल प्रबंधक के नाम का ज्ञापन हरसौली स्टेशन मास्टर को सौंपकर फाटक को बंद न करने की मांग की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिहार के सुपौल जिले के व्यापारी से हुई 3 लाख रुपए की लूट का चंद घंटों में खुलासा कर दिया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल काले रंग की स्कॉर्पियो में लूटे गए 3 लाख रुपए बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सदर थाना प्रभारी अजीत सिंह बड़सरा की टीम ने टेल्को सर्किल के पास संदिग्ध स्कॉर्पियो को रोकने की कोशिश की, जिस पर दोनों आरोपी भागने लगे। कांस्टेबल राजेश ने दौड़कर दोनों को मौके पर ही पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी इनामुल हसन और मोमिन को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। देखिए, अक्कीपुरा थाना इलाके में एक व्यक्ति से लूट का मैटर हुआ था, जिसमें उसके पास 2.5 से 3 लाख रुपए का अमाउंट था और जो उसमें 2 आरोपी थे, उन 2 आरोपी ने उससे पैसे छीन के वहां से भागने की कोशिश करी। फिर उसके बाद जो है उनको सदर थाना इलाका जो है वहाँ नाकाबंदी करते हुए वहाँ पकड़ा गया और उसके बाद जो अक्कीपुरा थाना है वहाँ 32/25 जो है वो मुकदमा एफआईआर नंबर है वो दर्ज हो गई है और आगे की जो अनुसंधान की प्रक्रिया है वो चल रही है। अलवर शहर में देर रात एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया, जिसमें तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को सीधी टक्कर मारते हुए चालक को कुचल दिया और करीब 400 मीटर तक घसीट कर ले गया। इस भयावह दुर्घटना ने 40 वर्षीय लोकेश निवासी बास वाली गली की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में दहशत फैल गई। लोकेश रात को रोजाना की तरह सवारी छोड़कर अपने घर लौट रहे थे। जब वे अम्बेडकर चौराहे से अपनी गली की ओर बढ़ रहे थे, तभी तेज रफ्तार कार ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ई रिक्शा कार के आगे फंस गया और चालक लोकेश को कार चालक कुचलते हुए 400 मीटर तक घसीट लिया। राहगीरों ने शोर मचाकर गाड़ी को रुकवाने की कोशिश की, लेकिन तब तक लोकेश की हालत गंभीर हो चुकी थी और उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार सहित चालक को हिरासत में ले लिया। रात को करीब 12 बजे करीब उसका रिक्शा लेके गया था उसको सवारी छोड़ने, तो स्कीमतो के पास में से आ रहा था। रात को फिर एक कार ने एक्सीडेंट मार दिया और एक्सीडेंट होने के बाद उसकी बॉडी जो है हमको बहुत दूर आगे बताई जा रही है। तो भगत सिंह के पास में उसकी बॉडी मिली थी, जिसको लेकर के हॉस्पिटल आए थे। कार वाले घसीट ले गया क्या? हाँ, कार वाले ने काफी लंबा उसको घसीटा है, 300-400 मीटर तकरीबन, और फिर क्या बोलते हैं उसको, हॉस्पिटल में आते ही उसने दम तोड़ दिया जी। हम बास वाली गली ई-रिक्शा चला रहे। हाँ, ई-रिक्शा चला रहा है। कितनी उम्र लग गई इनकी? उम्र तकरीबन 40-42 साल। कितने बच्चे हैं? बच्चे नहीं है, इसकी शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई? माँ बाप के पास ही रहता था। कितने भाई है? 2 भाई है, मैं छोटा भाई भैया, वो बड़ा था मुझसे। और रात को ऐसे हुआ था, मैं क्या है ई रिक्शा लेके आ रहा था अपने कटोरी वाला से सवारी छोड़ने के लिए स्टेशन पे।
तो अपने मैं जैसे अम्बेडकर सर्किल है ना, वो मैंने पार किया। मैं साइड में चल रहा था, एक तेज रफ्तार से गाड़ी आ रही थी। मैंने खाली नोट नहीं किया उस गाड़ी को, बाकी जो ये एक्सीडेंट हुआ था ना, जैसे ई रिक्शा वाला साइड में से आया था, जो तेज रफ्तार से गाड़ी आ रही थी, उसने ऐसी टक्कर मारी थी उसमें कि पहले तो पलटा था, पलटने के बाद उसमें दोबारा टक्कर लगी है। जैसे वो पलटने के बाद टेढ़ा हुआ है ना, तो उसमें दोबारा टक्कर लगी है। उसमें से क्या, जो ड्राइवर है ना ई रिक्शे वाला, वो गिर गया साइड में, और साइड में गिरते ही उसको रूंधते हुए ले गया, कम से कम 150-200 मीटर तक उसको रूंधते हुए ले गया उसको। ये हुआ था मेरे आगे। फिर मैं आगे गया, मैंने उसको उठाया, पुलिस वालों को फोन किया, वो आए वहाँ पे घटना स्थल पे, और उन्होंने उसको संभाला, और फिर उन्होंने एम्बुलेंस को फोन किया, एम्बुलेंस फिर उसको ले गई। ये मैं उसके साथ फिर वहाँ पे आ गया हॉस्पिटल में। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मोती डूंगरी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने दिव्यांग जन से जुड़ी समस्याओं को सुना। बड़ी संख्या में दिव्यांग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। जूली ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वर्तमान सरकार की लापरवाही के कारण दिव्यांगों को लगातार परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार थी तब दिव्यांगों के लिए कई योजनाएं लागू की गई थी, जिससे उन्हें सीधे लाभ मिला, लेकिन सरकार बदलने के साथ ही नियम बदल दिए गए हैं, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान दिव्यांगों को हुआ है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार से मांग की है कि दिव्यांगों से जुड़े हर मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि दिव्यांग समाज बेहद परेशान है, और यदि सरकार ने समय रहते इन समस्याओं का समाधान नहीं किया तो आने वाले समय में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे स्वयं इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाएंगे, ताकि दिव्यांगजन अपने अधिकारों से वंचित न रहें। जिस प्रकार से डिसेबल्ड जो लोग हैं उनके सामने बहुत सी परेशानियां आती हैं, और पूरा जीवन जो है एक प्रकार से संघर्ष के रूप में वो लोग काटते हैं। उन लोगों की जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने काफी स्कीमें बनाई, और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश आए, और उन निर्देशों के बाद में कई विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनी, और उस चीज का लाभ जो है आज सभी दिव्यांगजनों को मिल रहा है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये जैसे ही राज चेंज हुआ है, तो पिछली सरकार की जो योजनाएं थी उनको रोकने का काम इस सरकार के द्वारा किया गया है। विशेष रूप से मैं बात करूं पेंशन की, जो समय पे आनी चाहिए, हर महीने आनी चाहिए, वो पेंशन नहीं आ रही है। पालनहार योजना का पैसा पूरी साल से नहीं आ रहा है। पालनहार योजना के अंदर ड्रेस के लिए, किताब के लिए बच्चों को 2000 रुपये मिलते थे, वो पैसा बंद कर दिया है। इसी प्रकार से पहले जो अलग अलग बीमारी के लोग थे वो डायरेक्ट जाके अपना इलाज करा सकते थे, उसको बंद कर दिया गया है। नई जो भर्ती आई उनके अंदर जो डिसेबल्ड लोग हैं उनकी वैकेंसी नहीं दी गई है, विशेष शिक्षक जो हैं। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ काफी समस्याएं हैं। इनका सुखद दाम्पत्य योजना है, उसका पैसा नहीं आ रहा है। जो संस्थाएं बनी है उनका पैसा नहीं आ रहा है। मालाखेड़ा के अंदर हमने ऑफिस खोला था समाज कल्याण का, वो ऑफिस बंद कर दिया गया है। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं आई हैं, और यहाँ की तो हालत ये है कि कलेक्ट्रेट के अंदर अलवर जब ये दिव्यांग जाते हैं तो लिफ्ट ही खराब मिलती है। ये बड़ी गंभीर बात है, गंभीर विषय है। इन बच्चों की जो एग्जाम में ये परीक्षा देने जाते हैं, एग्जाम सेंटर दिव्यांगों के दूसरे जिलों में दूर दूर दिए जाते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी मंजिल तक इनके एग्जाम सेंटर दे दिए जाते हैं। ये गलत है, इस ओर कोई ध्यान नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा विशेष रूप से सरकार से आग्रह करता हूं, इस दिशा में संज्ञान लें। दिव्यांगों की जो समस्याएं हैं उनको गंभीरता से लेते हुए इनका जो बजट रुका हुआ है वो तुरंत जारी करें, नहीं तो आने वाले समय में इसके परिणाम इस सरकार को भुगतने पड़ेंगे। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे।
जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोटपुतली निकटवर्ती सरुंड थाना पुलिस ने अवैध पत्थर के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली में पत्थर के आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने जानकारी देते हुए बताया कि जयपुर रेंज आईजी द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था। ट्रैक्टर चालक विजय द्वारा अपने महिंद्रा डीआई ट्रैक्टर 575 XP प्लस बिना नंबरी में बिना रवाना व रशीद पर्ची के पत्थर भरकर ले जाने पर मुकदमा दर्ज कर ट्रैक्टर ट्रॉली में पत्थरों की जब्त कर आरोपी से अनुसंधान किया जा रहा है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उलाहेड़ी में कार्यरत पंचायत शिक्षक कृष्ण कुमार, जिन्होंने भाग संख्या 129 ग्राम उलाहेड़ी में SIR का कार्य तय समय से पूर्व पूर्ण करने पर जिला कलेक्टर जिला खैरतल तिजारा द्वारा सम्मानित किए जाने पर मंगलवार को विद्यालय परिवार की तरफ से साफा माला पहनाकर सम्मान किया गया। वहीं इनके साथ सहायक के रूप में कार्य करने वाले शिक्षक रमेश का भी साफा माला पहनाकर सम्मान किया। नौगावा थाना पुलिस ने एक अवैध 12 बोर बंदूक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। नौगावा थानाधिकारी हितेश शर्मा ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को अवैध बंदूक 12 बोर एक नाली के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति से बंदूक के लाइसेंस के बारे में पूछताछ की तो उसके पास कोई लाइसेंस नहीं पाया गया, जिस पर मौसमपुत्र जाकर निवासी मिलकपुर थाना रामगढ़ को गिरफ्तार किया गया। व्यक्ति के खिलाफ रामगढ़ व गोविंदगढ़ थाने में पहले से ही मुकदमे दर्ज हैं। अकबरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम उमरेड में 35 वर्षीय युवक विनोद ने अपने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उप प्रधान के अनुसार मृतक विनोद लंबे समय से शराब का सेवन करता था और इसी लत के चलते परिवार में अक्सर तनाव की स्थिति रहती थी। उन्होंने बताया कि परिजन कई बार विनोद को समझाते थे, लेकिन वह अपनी आदतों पर नियंत्रण नहीं कर पाया। घटना की सूचना मिलने पर अकबरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे की जांच कर शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
सर बताइए क्या पूरी घटना हुई है, क्या संज्ञान में आया? ये विनोद कुमार नाम था और ड्रिंक का हैबिचुअल था, ड्रिंक कर रहा कि वो घर में जाके थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ, उसी में अंदर कमरे में बंद कर लिया और अपने आप को सुसाइड कर लिया। कितने बच्चे थे विनोद के? इनके 2 बच्चे थे। कहाँ के निवासी है? उमरेण के, थाना अकबरपुर। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विशिष्ट न्यायाधीश SC/ST कोर्ट अलवर अमिता सिंघल ने करीब 10 वर्ष पुराने हत्या के मामले में आरोपी राजाराम उर्फ राजा गुजर निवासी किरास का थाना मालाखेड़ा को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं 50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह खटाना ने की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गला दबाने से दम घुटना बताया गया। जांच के दौरान पुलिस ने मृतक को आखिरी बार आरोपी राजाराम के साथ देखा जाना स्थापित किया। घटनास्थल से मृतक की मोटरसाइकिल व गले में बंधा कपड़ा भी जब्त किया गया। पुलिस ने कुल 32 गवाहों के बयान दर्ज कर कोर्ट में प्रस्तुत किए। दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध पाया गया। अदालत ने उसे आजीवन कारावास और 50,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जी पीपी साहब बताएं, आज SC/ST कोर्ट के द्वारा किस तरह का फैसला दिया गया है, कब का मामला है और क्या मामला है? देखिए, दिनांक 4/6/2015 को किरास का निवासी मृतक राजेंद्र के पिता रामपाल के द्वारा मालाखेड़ा थाने में एक FIR दर्ज की गई कि दिनांक 4/6/2015 को उसका पुत्र गया था कहीं मोटरसाइकिल के लेकर, पांडुपोल हनुमान जी के यहाँ गया था मोटरसाइकिल लेकर के। तो जब गया था तो खेमचंद और मुरारी नाम के 2 व्यक्ति उसके घर आए और रामपाल को कहा कि तुम उसको उल्हाना देने के लिए आए
कि तुम्हारे पुत्र ने हमें गाली गलौज की है, तथा हमने राजाराम गुर्जर के साथ में उसको देखा है, मृतक को, राजेंद्र को। तो जब शाम हो गई, शाम को भी वो नहीं आया मृतक, तो मृतक के पिता राजाराम के घर पर गए। तो राजाराम घर पर मौजूद था। जब उससे राजेंद्र के बारे में पूछताछ की गई तो उसने कहा कि मैंने तो उसको वहीं उतार दिया था जंगल में। मतलब ये लास्ट सीन जो थी मृतक की, जो मुलजिम के साथ में थी, तो इस बात को लेकर के मृतक के पिता के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई। एफआईआर दर्ज की गई तो डिटेन किया गया राजाराम को, निवासी करासका को। तो इसने वारदात को कबूल किया तथा इससे अगले ही दिन नालों से मोटरसाइकिल को और मृतक की डेड बॉडी को, जो कि पत्थरों से ढक रखा था, उसको दस्तयाब किया पुलिस ने। तथा इसकी मुलजिम की इतला से एक पर्स जो कि मृतक का था, और पर्स के अंदर 30,000 रुपए, मृतक 1 लाख रुपए और चेक लेकर आया था घर से, तो उसके 30,000 रुपए उसके रिकवर किए गए। मृतक का पर्स रिकवर किया गया मुलजिम के घर से। उसकी मृतक के भाई से उसकी कार्रवाई शिनाख्ती करवाई गई इन सामानों की। तो मुकामी पुलिस के द्वारा इसका चार्जशीट पेश की गई अंतर्गत धारा 302 में। न्यायालय SC/ST अलवर में पीठासीन अधिकारी श्रीमती अनीता सिंदल जी के द्वारा इस प्रकरण का आज फैसला किया गया है, जिसमें हमने लगभग प्रोसिक्यूशन साक्षी के रूप में 32 गवाहों के बयान न्यायालय में करवाए, दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में प्रदर्शित की। न्यायाधीश महोदय श्रीमती अनीता सिंदल जी के द्वारा समस्त गवाहान सबूतों को मद्देनजर रखते हुए तथा दोनों पक्षों की बहस को सुन करके आज मुलजिम राजाराम निवासी क्रासका को IPC की धारा 302 के अंतर्गत दोषित मानते हुए आजीवन कारावास की सजा से तथा अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है। पंचवटी शॉपिंग सेंटर के व्यापारियों द्वारा समसा कार्यालय के अंदर पौधारोपण किया गया, जिसमें सभी व्यापारीगण एवं कर्मचारी मौजूद रहे। पौधारोपण में पीपल, जामुन, रुद्राक्ष आदि के पौधे लगाए गए। आज पौधारोपण का प्रोग्राम आज पंचवटी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारियों के द्वारा समसा कार्यालय के अंदर किया गया, जिसमें सभी व्यापारीगण और समसा के कर्मचारी मौजूद रहे। हमने आज पौधारोपण पे बड़, पीपल, जामुन, रुद्राक्ष और सहजन के पेड़ लगाए हैं। इन सभी पेड़ों की देखभाल हम पंचवटी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी करेंगे, और ये पेड़ लगाने का हमारा उद्देश्य लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना और अधिक से अधिक संख्या में पौधों को लगाना। कितने लोग शामिल हैं, क्या है? पौधारोपण के अंदर 20 लोग उपस्थित रहे हैं और आगे इसके पालन पोषण की जिम्मेदारी हमारी पंचवटी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारियों की रहेगी। व्यापारियों में कौन कौन शामिल हुए हैं? नाम? शरद कुमार शर्मा जी, मुरारीलाल भारद्वाज जी, घनश्याम भारद्वाज, विजय भारद्वाज, नरेश कुमार गुप्ता, राजेश कुमार शर्मा, कमल गोयल जी इत्यादि व्यापारी मौजूद रहे हैं। अलवर शहर के शिवपुरा मोहल्ला रत्तिका कुआ केडलगंज में बुधवार को भैरू बाबा का 5वां विशाल अन्नकूट महोत्सव धूमधाम से आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर बाबा भैरू के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। अन्नकूट महोत्सव कार्यक्रम सुबह शुरू हुआ। मंदिर में बाबा भैरव जी को पहले चोला चढ़ाया गया, इसके बाद बाबा की झांकी सजाकर आरती की गई। वहीं अन्नकूट प्रसादी का भोग लगाया गया। श्रद्धालुओं को पंगत में बिठाकर कड़ी, बाजरा, मूंग, चावल, मिक्स सब्जी, दाल का मालपुआ व खीर प्रसाद खिलाया गया। कौन सा ये आयोजन है, कहाँ आयोजित किया जा रहा है और किस तरीके का ये आयोजन है? ये 5वां अन्नकूट महोत्सव है। ये हमारे भैरू बाबा का है और इसमें हजारों की संख्या में लोग आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। भैरू बाबा की आरती भोग लगाने के बाद कन्याओं को खिलाने के बाद प्रसाद स्टार्ट कर दिया, तो भारी संख्या में लोग बाग आ रहे हैं। प्रसाद में क्या क्या है अन्नकूट महोत्सव में? प्रसाद में मूंग, चावल, बाजरा, खड़ी, मिक्स सब्जी, पूरी, सब खीर, पुआ, सब चीजें। कहाँ पर यह आयोजन हो रहा है? यह है शिवपुरा रत्ती के कुएं पे। आदर्श मानसिक विमंदित और मूक बधिर विद्यालय दयानंद नगर में निःशक्तजन दिवस के उपलक्ष्य में विमंदित बालकों को
शिक्षण सामग्री सहित उपहार प्रदान किए गए। कार्यक्रम में नेक कमाई फाउंडेशन के संरक्षक दौलतराम हजरती, प्रयास महावीर इंटरनेशनल की अध्यक्ष लता शर्मा, एंटी करप्शन बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल जायसवाल, समाज सेवी सुशील बंसल सीए, अर्चना फाउंडेशन के संस्थापक तारिश जोरवाल, रोटी बैंक और नारी सृजन से जुड़ी सोनिया अरोड़ा, इलेक्ट्रिक एसोसिएशन के महेश खंडेलवाल तथा समाज सेवी राजेश जोशी आदि थे। संचालन समाज सेवी रेखा महलावत ने किया। अंत में पायल प्रधान ने आभार जताया। कार्यक्रम में सेवा कार्यों के लिए युवा विपिन सेतिया को सम्मानित किया गया। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।